أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ اللهم असली अवाला अलमुस्लिमीन फ़ी फ़लस्तीन। अस्सलामुअलैकुम भाई और बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा हैरान हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा तब मैंने रिसर्च करी, मैं हैरान था। ये सारी गेम्स तो मुझे भी अच्छे लगते थे, मैं भी खेलना चाहता था और खेलता भी था। तो मैं इसमें जितने गेम्स मुझे मिले हैं तो वो उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी तो बहुत सारे वैसे भी गेम्स वगैरह, गेमिंग इंडस्ट्री को मैं हेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ कोई सा गेम खेले तो केयरफुल होके खेले। बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख के कहेंगे अरे फालतू की बात कह रहा है। और तभी भी मैंने एक आर्टिकल की कमेंट में देखा था कि एक बंदा कह रहा था कि भाई ये तो पागलों वाली बात है ना, अगर कोई और ऑफेंड हो रहा है तो उसकी प्रॉब्लम है, वो गेमिंग कम्युनिटी को क्यों कह रहे हैं। अब ये क्या बात है यार। रिलीजन उसको, वो शायद से मुस्लिम नहीं था, अगर वो कोई उसके रिलीजन को गाली देते हैं तो अच्छा थोड़ी ना लगता है ना, वो इंसल्ट करता है। तो मैं जल्दी से, जिन्हें समझ में नहीं आएगा और जो कहेंगे अरे यार ये तो छोटी मोटी बातें हैं, एडिटेड है, फेक है, वो उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं तो बस समझाने के लिए वीडियो बनाई थी। क़यामत के दिन अल्लाह उनसे खुद कहेंगे कि हमने तो तुम्हें ये वीडियो भेजी थी, तुमने देखी भी थी, अब तुम ही फालतू बोल रहे हो तो तुम्हारी गलती है ना, लगुना तो देंगे उन्हें। तो हमारे यहाँ फर्स्ट गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी की सीरीज। मैं कोई स्पेशल गेम का नाम लूँ क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी की सीरीज ने बहुत ज़्यादा करा है, बहुत ज़्यादा इस्लाम को ह्यूमिलिएट करा है। तो कॉल ऑफ ड्यूटी सीरीज का एक गेम मैं आपको बताऊंगा। कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 में एक टाइम आता है कि वो वॉशरूम के अंदर ऊपर फोटो फ्रेम में एक पेड़ की फोटो होती है और एक और फोटो फ्रेम होती है, लेकिन उनके बॉर्डर्स पे ना कुरान की आयत लिखी हुई। और अब ऐसे नहीं है कुछ भी अरबिक में लिख दिया, सॉन्ग्स वगैरह कुछ भी ऐसे नहीं। आप ध्यान से देखोगे तो उसमें आपको अल्लाह भी मिले या आपको कुरान की आयत का भी कुछ मिले। और एक और गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी वैनगार्ड। उसमें कुरान को उन्होंने, जमीन पर कुरान गिरी हुई और उसके ऊपर ब्लड है और उस पे वो क्या कहते हैं, पैर भी रख सकते हैं। और तभी भी एक्टिविजन जिन्होंने गेम बनाया है, अपॉलॉजीज तो वो देते हैं लेकिन चेंज नहीं करते। अब ये क्या बात हुई, अगर आप कहो कि यार चेंज भी कर दिया तो कोई बात नहीं, हम तभी भी कह सकते नहीं भाई वो रिलीजन के इंसल्ट कर रहे हैं, तुम नहीं कर सकते ऐसा। ओके, सो एक कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में भी एक न्यू लेवल है जिसमें बहुत सारा मतलब वो भी दिखाए गए हैं, मस्जिद दिखाई गई हैं और वो बॉर्डर लाइंस पे कुरान की आयत वगैरह हैं, अल्लाह लिखा हुआ गया है। और उस एरिया को बैटल ग्राउंड बनाया हुआ है, वहीं पर सब लड़ाई कर रहे हैं, तो गलत बात हुई ना। अब ऐसा थोड़ी ना होता है। और हमारे लिस्ट में गेम है प्रिंस ऑफ पर्शिया। प्रिंस ऑफ पर्शिया, आप कहोगे यार ये प्रिंस ऑफ पर्शिया कैसी होगी। प्रिंस ऑफ पर्शिया का मेन कैरेक्टर भी मुस्लिम है और वो थोड़ा इस्लामिक में, हाँ उन्होंने मुस्लिम वगैरह दिखाए हैं गेम्स के कैरेक्टर, माना कि मेन कैरेक्टर मुस्लिम है, लेकिन उस गेम में बहुत सारी हराम चीज़ें हैं एंड उसमें बहुत डर्टी चीज़ें भी हैं। तो आई बायकॉट दैट गेम। एंड उसमें एक इनका एक गेम का पार्ट है, मतलब कोई गेमिंग सीरीज में गेम आता है, उस गेम के अंदर एक सॉर्ड मिलती है प्लेयर को और वो ब्लैक कलर की सॉर्ड होती है, उसमें गोल्डन लिखा रहता है स्प्रेड माय वर्ड, स्प्रेड इस्लाम, या ऐसी कोई प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमारे हुजूर की एक हदीस है। हदीस में उन्होंने बहुत सारी हदीस में बोला है कि स्प्रेड माय वर्ड, स्प्रेड इस्लाम, स्प्रेड नॉलेज। तो ये सब वो इस गेम में है। और इससे वैसे भी ये गेमिंग सीरीज में बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें भी हैं, तो इसे हमें नहीं खेलना है होपफुली। और एक पुराना गेम है
एक पुराना गेम है ये काउंटर स्ट्राइक। तो काफी पॉपुलर सीरीज है, वैसे भी बहुत सारे लोगों ने वो जानते हैं और बहुत सारे लोगों ने वो गेम खेला है। और काउंटर स्ट्राइक में भी आयत वगैरह बॉर्डर में और वैसे लिखी भी गई हैं लेवल्स में, और वहां पर खून वगैरह गिरता है उसमें भी, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी में था। और एक है गेम हमारा फोर्थ गेम, गिटार हीरो 3 लेजेंड्स ऑफ रॉक। इस गेम में जमीन पे अल्लाह वर्ड लिखा गया है, और वैसे भी गिटार हीरो 3 लेजेंड्स ऑफ रॉक आप नाम से समझ सकते हैं म्यूजिक का है, एंड म्यूजिक साफ साफ हराम है इस्लाम में, सूरा वगैरह में दिया गया है हरामी। और रेजिडेंट इविल की सीरीज, जो मुझे ऐसा लगता था यार बहुत अच्छी सीरीज है और बहुत प्यारी सीरीज है, ये सीरीज ने इतनी बार गंदा बुरा कहा है इस्लाम को। रेजिडेंट इविल 4, रेजिडेंट इविल 5 अलग अलग गेम्स में बहुत बुरा कहा है। और रेजिडेंट इविल 4 में तो इन्होंने हद ही पार कर दी कि इन्होंने एक गेट था जिससे डेविल्स मतलब ज़ॉम्बीज का वो एक गेट आता है जिसको प्लेयर को पार करना होता है, तो उस गेट में उन्होंने डिज़ाइन वगैरह तो बनाए हुए हैं, लेकिन तभी भी मस्जिद अगर उसमें एक डिज़ाइन है आई थिंक कोई गोट वगैरह का है, तो उस गोट के डिज़ाइन को आप हटा के भी देखें तो आएगा आपको मोहम्मद लिखा हुआ आएगा। और मोहम्मद किसका? मस्जिदुल नबवी का गेट, अल मस्जिदुल नबवी का जो गेट है उसके वो रिजेंबल करता है। अब ये तो गलत बात है ना। और आई थिंक कोई डेविल या ज़ॉम्बी लाइक प्लेस पे जाने के लिए आपको वो गेट पार करना पड़ता है। आई थिंक रीमेक में हटा दिया है वो, हाँ रीमेक में हटा दिया। और एक गेम है ज़ेल्डा और चेन ऑफ टाइम, सॉरी प्रोनाउंसिएशन गलत है तो। इसमें एक टेम्पल है, फायर टेम्पल, चैंट इन द फायर टेम्पल, ऐसा कोई टेम्पल है, और उसमें इस्लामिक प्रेयर मतलब नमाज को रिजेंबल करा गया है, सलाह को रिजेंबलिंग करी गई है। और ज़ेल्डा की सीरीज तो वैसे ही मासूम सीरीज लगती है, इवन मैंने भी उसका एक गेम खेला है, ज़ेल्डा द मिशेलिन या मिनिश कैंप ऐसा गेम, लेकिन अब तब से मुझे पता चला है ज़ेल्डा तक में यार दैट्स बैड। और एक और हमारा 7th गेम आता है स्ट्रीट फाइटर 5 या स्ट्रीट फाइटर V जो भी कहो। तो उस गेम में उनका एक स्टेज आता है और उस स्टेज के डिज़ाइन में इस्लामिक कार्टियोग्राफी है, कैलियोग्राफी जो भी कहते हैं उसे, आई डोंट नो। और दैट्स स्ट्रीट फाइटर तो वैसे ही नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि ऐसे गेम्स नहीं खेलने चाहिए, वायलेंस होते हैं उनमें। क्योंकि वीडियो गेम्स में जिनमें वायलेंस होती है, तो वो स्पाइडरमैन गेम्स में तो है, एक बंदा है, एक हीरो है जो इस दुनिया को बचाना चाहता है, दैट इज हलाल। तब तक वो बंदा एक दूसरे बंदे को मार नहीं रहा है, दैट इज हलाल। लेकिन अब जैसे GTA 5 जैसे गेम्स, GTA 6 भी आ रहा है और पता नहीं क्यों आ रहा है, मैं भी पहले एक्साइटेड था लेकिन अब आई हेट दैट गेम। और एक हमारा 8th गेम आता है लिटिल बिग प्लैनेट 2008 वाला। तो इस गेम में एक सॉन्ग है, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज का सॉन्ग है वो, तो उस सॉन्ग में एक अभी तो रिमूव कर दिया गया, सोनी ने अपोलोजाइज कर ली थी, कि उसमें एक लाइन आती है ऑल द सोल्स विल all the souls will once कुरान की आयत है एंड दैट्स नॉट नाइस। और अब है डेविल मे क्राई 3, हाल ही में मैंने इसे डाउनलोड किया था लेकिन मैंने डिलीट मार दिया, लेकिन 3 नहीं, नॉर्मल जो फ़ोन के लिए आता है, लेकिन इट इज़ अ वेरी बैड गेम, नहीं खेलना चाहिए आपको।
इसमें एक डोर आता है जो डेविल्स और ये जो हमारा डेविल का वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड है इसको कनेक्ट करता है। तो आपको, और वो जो गेट है ना, काबा में जो गेट लगा है वो है, वो मतलब वही सेम गेट है। और ये दैट्स नॉट राइट। हमारा पबजी में बहुत चीज़ें हैं। पबजी के सीज़न 6 या सीज़न 9 में, आई डोंट नो, एक क्रिएट आई थी, उसमें काबा बना हुआ था और उनमें बुद्ध बरसती भी है पबजी में। वो कि यहाँ पे कुछ बुद्ध होते हैं, आइडल होते हैं, उन्हें आप पूजा करते हो जिससे आपको रिवॉर्ड्स मिले। और एक स्पेशल एक वो है आइडल उसमें, और उसके हाथ में काबा बना हुआ है, एंड दैट्स रॉन्ग। और हमारा 12th गेम है फ्री फायर ने तो बहुत ही ज़्यादा करा है, आप सब जानते हैं। उसकी स्किन्स में भी, उनकी जो कुछ स्किन थी उसमें ओम भी लिखा हुआ था। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे रिलीजन को भी ह्यूमिलेट करो, नहीं यार, बहुत रिलीजन्स को आई रिस्पेक्ट, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिज्म, बट आई मुस्लिम रिस्पेक्ट करता हूँ, फॉलो नहीं करता। तो उन्होंने अल्लाह भी लिखा हुआ था, और फ्री फायर का मैप में भी एक बार अल्लाह लिखा हुआ आया है। और अनेक चीज़ें करी हैं फ्री फायर में, जिसमें अल्लाह या वो इस्लाम को तो ज़्यादा ही करा है। और अब हमारा 13 गेम आता है टेकन टैग टूर्नामेंट 2। इसमें एक स्टेज आता है जिसका नाम था मॉडर्न ओवेसिस, या सऊदी अरेबिया में बेस्ड है। और उसमें बैकग्राउंड में एक इमेज है जो अल्लाह लिखा हुआ है, और उसमें काबा रिप्रेजेंट करती है। अब तो वो हटा गया है, और टेकन की सीरीज नहीं करा है। इसमें टेकन की सीरीज आती है। टेकन 7 में भी कैरेक्टर के डिजाइन और इस्लामिक क्लोथिंग और ये सब अच्छे ये इन्होंने दिखाया है, और गेम्स के फाइटिंग गेम्स में नहीं दिखाना चाहिए। मैं बस आपको एक वीडियो में ख़त्म करने वाला हूँ। मैं आपको बस एक एडवाइस दे रहा हूँ, प्लीज़ गेम्स को जानिए, समझिए, फिर खेलिए। बहुत सारे हराम गेम्स होते हैं। और मैं एक और गेम, हाँ मैं भूल गया था यार, एक और हमारा लास्ट गेम असासिन क्रीड्स, उसकी असासिन क्रीड्स की सीरीज़ में एक हमारी इस्लामिक टेम्पल दिखाया जाता है। मस्जिदुल अक्सा नहीं है वो, मैं आपको पहले क्लियरिफाई करता हूँ, मैं अपनी नेक्स्ट इजराइल की वीडियो में भी बताऊंगा। मस्जिदुल अक्सा नहीं है, कोई दूसरा है जिसका मैं नाम मेरे दिमाग से निकल गया है। उसे रिजेंबल करा है, और करेक्टर को उसके ऊपर चढ़ना होता है। और अनेक एक दो और गेम्स में इस्लामिक टेक्स्ट भी मिले हैं असासिन क्रीड्स के। गाइस, मैं आपको 3 गेम बताना भूल गया था, मैं जल्दी बता देता हूँ। तो नेक्स्ट गेम है हमारा जैक एंड विकी। वैसे तो कार्टूनिश गेम है, लेकिन इसके एक सीन में कोई पजल वगैरह का सीन है, उसमें बहुत जोर से कोई आता है और अल्लाह अकबर चिल्लाता है, कोई सा कैरेक्टर। और अगला गेम है हमारा N64 क्रूजिंग वर्ल्ड, एक कार रेसिंग गेम है। और इसमें भी जो जेल्डा, ऑर्किना ऑफ टाइम और स्ट्रीट फाइटर 5 में जो यूज़ हुआ है ऑडियो, वही सेम ऑडियो सब गेम्स में एक ऑडियो का कोई सा पाउच या पैकेट वगैरह, मतलब पाउच में सीडी वगैरह है, जिसमें लिस्ट है अलग अलग ऑडियो फाइल्स की। तो गेमिंग डेवलपमेंट के टाइम में ये सब निकाल के लगाते थे होंगे सेम गेम, बस इन्हें नहीं लगाना चाहिए। और भी गेम्स में होगी तो आप मत खेलें, ये ऑडियो सुन के खेलें गेम्स की भी। तो म्यूजिक ही बंद करना चाहिए पहली बात तो गेम में, कि म्यूजिक इज हराम। और हमारा नेक्स्ट गेम है क्लाइव बेकर्स अनडाइन। इस गेम में है कि एक डेविल या सेटन को फाइट करनी होती है हीरो को, तो मतलब ईवल से बचाना होता है। लेकिन इसके अंदर जहाँ सेटन का या डेविल का हो या सेटन, उसका जहाँ पर घर है, शैतान का जहाँ घर है, जहाँ वो रहता है, उसके नीचे बॉर्डर लाइन पे कुरान की आयतें और अल्लाह लिखा गया है, एंड दैट्स वेरी रॉन्ग। इन गेम डेवलपर्स का मतलब है कि इस्लाम शैतान का
शैतान का रिलीजन है एंड दैट्स हराम एंड इस्लाम इज द ट्रूथ। हम सब जानते हैं जितने भी मुस्लिम हैं। और मैं आपको बताऊं, सच्ची मैंने बहुत बार बोला कि इस वीडियो के अंदर कि हराम हलाल देख के गेम खेलिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसा हराम हलाल। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर प्ले दबाते हो क्या आता है सबसे पहले, क्रिएट न्यू वर्ल्ड। और फिरौन ने क्या बोला था, मैं इस वर्ल्ड का मालिक हूँ, आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, द किंग इज द वर्ल्ड इज रूल्ड बाय मी, मेरे इशारे से सब चलता है। तो ये सब बोला था फिरौन ने। अब उसे कितनी बड़ी पनिशमेंट मिली। अब कुछ बुरे लोग तो यही कहेंगे कि भाई गेम है, सीरियस मत लो, लेकिन ये लोग हैं जो अल्लाह के बंदे नहीं है, बस नाम के मुस्लिम हैं या अनबिलीवर्स हैं, और इनको क़यामत के दिन बहुत गंदी सजा मिलेगी। और टोटली आकर बैटल सिम्युलेटर, स्ट्रीट फाइटर, टेकन जैसे गेम्स में भी कोई विलन हीरो का सिस्टम नहीं है, कोई दुनिया को नहीं बचा रहा है, कोई किसी को सेव नहीं कर रहा है, बस लड़ाई होती जा रही है, लड़ाई होती जा रही है, एंड दैट्स हराम। तो ऐसे गेम्स नहीं खेलिए। टोटली एक्यूरेट बैटल सिम्युलेटर का उस कार्टूनिश गेम में भी गॉड और मतलब हेवन और हेल को दिखाया गया और गॉड और शैतान को दिखाया गया है। दैट्स हराम। आप ये सब गलत बातें होती हैं, है ना। माइनक्राफ्ट जैसे गेम्स भी हराम है क्योंकि इसमें क्रिएट न्यू वर्ल्ड है। हाँ वर्चुअल है, लेकिन जिनका ब्रेन वॉश हुआ हुआ है, अल्लाह हाफिज़, बाय। أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخا الوهم تعبي